नमस्ते एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सिंपल सवाल। आज का जो हमारा सवाल है वो है सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। व्हाट आर दीज सॉफ्ट स्किल्स और ये हार्ड स्किल्स से कितनी अलग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स? सॉफ्ट स्किल्स आर दोज बिहेवियर्स विच हेल्प अस सोशलाइज वेल विद अदर्स। यानी हमारी बिहेवियर में कुछ चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम लोगों के साथ सोशलाइज करते हैं, यानी उनसे मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारा जो रिलेशन है वो किसी भी पर्सन के साथ बहुत पॉजिटिव बनता है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है। तो इन सॉफ्ट स्किल्स में इंक्लूड होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, बी इट वर्बल और रिटन, और adaptability, flexibility, problem solving skills and many others. तो सॉफ्ट स्किल्स पर जाने से पहले हम जाते हैं हार्ड स्किल्स पर। हार्ड स्किल्स क्या होती हैं? हार्ड स्किल्स का वो स्किल्स हैं जो कि एक्चुअली आप प्रूफ के साथ दिखा सकते हो कि ये चीज़ मैंने की हुई है, एंड यू गेट योर हार्ड स्किल्स फ्रॉम योर स्कूल या फिर कॉलेज ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स। तो अब इन हार्ड स्किल्स में कौन कौन सी स्किल्स आती हैं? इट कैन बी कोडिंग, अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह के बैकग्राउंड से हैं। इट कैन बी कुकिंग, अगर आप शेफ़ हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको स्कूल, कॉलेज और ट्रेनिंग सेंटर्स हर जगह पे सिखाई जाती हैं। अब ये सॉफ्ट स्किल्स से कैसे अलग हैं? तो गाइस, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो हमारे बिहेवियर में देखी जाती हैं, यानी कि हम कैसे लोगों के साथ सोशलाइज होते हैं या फिर किस तरह से हमारा व्यवहार जो है वो दूसरों को अफेक्ट करता है। इन सब चीज़ों में हमारी सॉफ्ट स्किल्स आती हैं। अब जैसे कि हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों में स्किल्स वर्ड यूज़ होता है, इन्हें हम एक्वायर कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ये हमारे साथ इनबॉर्न नहीं होती टैलेंट की तरह। तो अब हार्ड स्किल्स जो हैं वो तो हमने कॉलेज और स्कूल और इन सब जगहों पर सीख ली। सॉफ्ट स्किल जो है वो हमें खुद सीखनी पड़ती हैं। आजकल ऐसा हो गया है कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स आ गए हैं, तो हम लोगों से भी सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट स्किल्स जो है वो मेजर नहीं की जा सकती है क्योंकि वो आपके बिहेवियर में होती है, पर सॉफ्ट स्किल्स को आप प्रूव कर सकते हो। वो कैसे? अब जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज़ अ सॉफ्ट स्किल, बिकॉज इसकी आपको ना स्कूल में ट्रेनिंग मिलती है ना कॉलेज में ट्रेनिंग मिलती है, बट आप इसको एक्वायर कर लेते हो थ्रू योर एक्सपीरियंसेस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को आप प्रूव कैसे करोगे? आप बताओगे कि जब मैं किसी इवेंट में थी या फिर मैंने कोई इवेंट होस्ट किया, उस इवेंट में कुछ लोगों के साथ काम करना था और उनमें काम करते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि एंड मोमेंट पे कितनी सारी चीज़ें हैं जो बिगड़ सकती हैं, बट आई केम अप विद अ क्विक सोल्यूशन एंड आई मेड दैट फेस्ट एंड अ बिग सक्सेस। तो यहाँ पर आपने बताया कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो कितनी अच्छी है कि आपने फेस्ट में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको क्विक सॉल्यूशंस के थ्रू सॉल्व कर लिया। Talk about some important soft skills. First one is communication. तो communication में हमारी verbal and written both communication skills are important because सबसे पहले तो इंसान आपसे अगर बातचीत करे तो फिर आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी कॉन्फिडेंटली, एंड ये सब हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर सेल्स, व्हेन वी टॉक अबाउट अदर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर पोटेंशियल इन फ्रंट ऑफ आवर इंटरव्यूअर और हायरिंग मैनेजर और एनीबडी, वी शुड बी एबल टू एक्सप्रेस आवर सेल्स फ्रीली, कम्प्लीटली, एंड वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट इन डूइंग दैट। तो उसमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो सबसे पहली बात है कि आपको एक्टिव लिसनर बनना है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनते हैं तो फिर आप उनकी बात का ढंग से जवाब नहीं दे पाएंगे। सो द बेसिक थिंग इज़ टू बी एन एक्टिव लिसनर। एंड एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि जो सामने वाले पर्सन आपसे बातचीत कर रहे हैं, यू टेक इंटरेस्ट, यू टेक योर फुल अटेंशन टू व्हाट दे आर सेइंग एंड देन यू रिप्लाई। अगर आप ढंग से उनकी बात नहीं सुनते हैं तो फिर आप उनकी बातों का ढंग से रिप्लाई नहीं दे पाएंगे।
So it is very important that you listen carefully, you listen very actively. That will enhance your communication skill. Secondly, what you can do is you can start speaking in public. Public speaking helps us build confidence while we are speaking. अगर आप कैमरा के सामने बोलते हैं या फिर अगर आप मिरर के सामने बोलते हैं तो देयर माइट बी चांसेस कि आप जितना अपने आप से कंफर्टेबल है आप उतना लोगों से कंफर्टेबल ना हो. तो मेक श्योर यू आर स्पीकिंग पब्लिकली, बी इट योर क्लासरूम, बी इट इन अमंग योर फ्रेंड्स. टेक इनिशिएटिव दैट यू वांट टू स्पीक and then just ask things from people and speak in public. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कोर्स कर सकते हैं. आई हैव गिवन फ्यू वेबसाइट्स इन द डिस्क्रिप्शन. आप जाकर देख सकते हैं आपको कौन सी वेबसाइट में के थ्रू अपनी कम्युनिकेशन स्किल या फिर और कोई सॉफ्ट स्किल जो है उसको इम्प्रूव करना है. यू कैन टेक प्रोफेशनल हेल्प ऑल्सो. सो गाइज, द नेक्स्ट and very important soft skill is adaptability. So adaptability, as the name suggests very clearly, the ability to adapt. अब किसी भी environment में अगर आप अपने आप को ढाल लेते हैं तो फिर आप बहुत 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 easily किसी भी job में, किसी भी internship में promotion ले सकते हैं. Because you have the ability to adapt yourself, you are flexible टू न्यू एनवायरनमेंट. अब इसमें क्या होता है, इसमें आप इसको इंक्रीज़ या फिर इसको एक्वायर कैसे कर सकते हैं? देयर आर फ्यू गुड वेज. इवन इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब और एनी इंटर्नशिप, try to go out of your comfort zone, try new things every day. इससे क्या होगा, जब आप अपने comfort zone से बाहर निकलेंगे तो आपको एक नया environment मिलेगा जिसमें आप अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे. Use your communication skills there. Try making positive environment through your positive attitude. तो अब ऐसा क्या होगा कि जब आप flexible हो जाएंगे, आपकी adaptability increase हो जाएगी, तो फिर आप उस चीज़ को प्रूव कर पाएंगे इन द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ योर जॉब और इंटर्नशिप. योर बॉस और योर सुपीरियर्स विल रियलाइज how good you are, how flexible you are, how adaptable you are to the new environments, and this will definitely promote you very soon. The next important soft skill is teamwork. Guys, teamwork is the skill where people come together and work towards a common goal. इसमें आपका टीम वर्क वाली स्किल होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप लोनर हैं, अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है ग्रुप के साथ काम करने में, तो फिर यू वोंट बी एबल टू मेंटेन योर जॉब फॉर अ लॉन्गर टाइम. बिकॉज कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोजेक्ट, इट रिक्वायर्स people to come together, to collaborate with each other to make a company successful. So it is very important that you work on your teamwork skills. अब इसमें if you want to improve or acquire these skills, there are few things that you can do. आप लोगों की help करना शुरू कीजिए. Start offering people a helping hand. Tell them कि hi, I know that you're having a lot of work, can I do this for you, can I help you. ऐसा करने से आप अपने जो कलीग्स हैं, जो लोग हैं, उनके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं बाय ऑफरिंग अ हेल्प. अनदर एस्पेक्ट ऑफ टीम वर्क इज़ एक्सेप्टिंग फेलियर, टेकिंग द ब्लेम. कई बार क्या होता है, कभी भी कुछ भी अगर एक टीम में ख़राब हो जाता है एंड व्हेन दे आर आस्क्ड कि व्हाई डिड दिस हैपन, तो वो ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं. दिस इज़ वेरी 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 रॉन्ग व्हेन यू आर in a team. So make sure that you take the blame and accept your mistake, and then you make sure that that is not being repeated. Because the thing is, अगर आप अपना blame दूसरों पर डालेंगे तो फिर वो जो दूसरे लोग हैं वो आपके प्रति एक positive image नहीं रख पाएंगे. तो make sure that you're taking the responsibility of anything that happens wrong. Because there is always a scope of improvement, but what we need to focus on is our relationship with the people we're working with. Other good soft skills such as critical thinking, जिसमें आप किसी भी चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं उनको एनालाइज करते हैं बिफोर टेकिंग एन एक्शन ऑन दैट आइडिया.
तो अब यहाँ पर हम क्या जान रहे हैं, अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स थी वो सब हमारी पर्सनालिटी को इन्हांस करती है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप and share it with your friends and family and whoever you think would require these skills. Subscribe to my channel Simple Sawal and make sure that you are following me on Instagram because I talk to people there and connect with them one-on-one. I take live sessions where I ask people what do they want on my channel. Thank you.